हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने डिस्कशन जो कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑन ऑक्सीलेशंस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन लिक्विड पे डिस्कस किया था, जहां ये केस था हमारा एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर कि ए प्लैंक है, ठीक है, ए प्लैंक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस क्या है, ए है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लैंक। क्या है ये? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ऑफ प्लैंक है, ठीक है, प्लैंक। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लैंक एंड रो क्या है? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। उस केसेस में हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड हम लोगों ने डिराइव किया टी बराबर, दैट्स टाइम पीरियड इज टी बराबर 2 पाई रूट अंडर m by rho area of cross section a into g and this was the time period, ठीक है। एंड सो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा बराबर रो रूट अंडर यहाँ से रो ए जी बाई एम। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं ओमेगा, रो ए जी बाई एम। द रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लैंक। ये जो प्लैंक आप देख रहे हैं, जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं ए, ठीक है। उस केसेस में जो एसएचएम का टाइम पीरियड होगा वो हम लोगों ने ऐसे निकाला, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज यू कैन सी हियर इज दैट ए लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मतलब यहाँ क्या है, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द टैंक। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इस टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। ए क्या है? तो टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और ये कह रहा है क्या चीज कि ए लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है? रो है। रो क्या है? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। क्या है ये? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। ए सिलेंडर ऑफ डेंसिटी रो बाई 4। अब ये जो सिलेंडर आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिस इज अ सिलेंडर, हाँ, ये अभी आपको ब्लॉक के फॉर्म में दिख रहा है बट इट इज अ सिलेंडर एंड इसका जो डेंसिटी है दिस इज रो बाई 4 डेंसिटी का है। मतलब तो सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है? तो ये इसकी डेंसिटी है रो बाई 4 और इसका लेंथ कितना है? ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक आप लेंथ देख रहे हैं वो लेंथ एल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है? स्मॉल ए है, स्मॉल ए। मतलब क्या चीज कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज मच स्मॉलर देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि द सिलेंडर क्या कह रहा है कि इस यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एज शोन इन द फिगर। तो ऊपर से यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस प्लैंक पे, तब जाकर के इस प्लैंक को क्या कर रखा है इसने? इक्विलिब्रियम कंडीशंस में इस प्लैंक को इसने कर रखा है। किस वजह से? एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके जो है जो कर रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या चीज कि दिस प्लैंक या दिस सिलेंडर इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि द सिलेंडर इज जस्ट सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। अब देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में कि ये जो सिलेंडर है ये पानी में क्या है? लगभग पूरा डूबा हुआ। इट इज जस्ट सबमर्ज्ड इन द लिक्विड जो है सो। एट टी इक्वल टू 0 ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दिस वन, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप देख रहे हैं, दिस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर रहा है? ये इज रिमूव्ड इंस्टेंटेनियसली, इसको तुरंत इसको हटा लिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि एज्यूम द वाटर लेवल इन द टैंक रिमेन्स द कांस्टेंट। ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई कि यहाँ जो प्लैंक है ये रो बाई 4 इसका डेंसिटी है। इस प्लैंक पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा करके इस प्लैंक को क्या किया गया है? तो इसको इक्विलिब्रियम में रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि यार इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्यों अप्लाई किया गया? क्योंकि आपको पता है कि इस ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेयोंसी फोर्स, ठीक है। तो चूंकि ये पूरा डूबा हुआ है तो आई होप कि इस पे जो बेयोंसी फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट से ज्यादा होगा एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी द चांसेस कि ये ब्लॉक ओवरशूट कर जाए, वो पानी में डूबे ही नहीं, जैसा पूरा सबमर्ज्ड है वैसा सबमर्ज्ड हो ही नहीं। तो उसके लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस पर छोड़ा हुआ है, तब जाकर के वो पानी में जो है सो ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड है। अब कह रहा है कि अचानक से हम फोर्स हटा लेते हैं भाई।
अब आप सवाल के जवाब दीजिए। पहला सवाल कह रहा है आपसे कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था एफ एक्सटर्नल, ठीक है, दिस वाज द फोर्स, और इस पे दूसरा फोर्स क्या लग रहा था, एक लग रहा होगा वेट mg, ठीक है, अगर हम m इसकी मास मानते हैं तो वेट mg नीचे लग रहा होगा, और एक तीसरा फोर्स इस पे लग रहा होगा बेयोंसी फोर्स, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में b बेयोंसी फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की आप मतलब इमेजिनेशन करो तो क्या हो रहा होगा कि इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या हो रहा होगा कि इस पे एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होगा और प्लस जो वेट mg होगा इस मतलब इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक का, दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय द बेयोंसी फोर्स b। दिस इज द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा हमको ये बताओ कि ये जो mg है, ये mg कितनी होगी। आपको पता है कि इस ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो क्या दे रखा है, रो बाई 4 दे रखा है, और वाटर का जो डेंसिटी वो क्या दे रखा है, रो दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टैंक का a है, और इस ब्लॉक का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या दे रखा है, स्मॉल a दे रखा है, ठीक है, इतनी वैल्यू आपको पता है। तो मास जब आप निकालते हैं तो मुझे पता है कि डेंसिटी जो होता है इज इक्वल टू व्हाट, मास बटा वॉल्यूम। सो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से कि मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जरा सा देखो यहाँ पे कि मैं अभी एफ एक्सटर्नल ऐसे ही करता हूं, मतलब जो ये mg है, mg की जो वैल्यू है, तो मतलब बताओ ये ब्लॉक का जो मास होगा वो कितना होगा भाई, ब्लॉक का मास हो जाएगा यहाँ से, यहाँ लिख लो एफ एक्सटर्नल ऐसे ही, प्लस जो ब्लॉक का मास हो जाएगा वो क्या होगा, ब्लॉक का मास डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक विच इज रो बाई 4 एज गिवन इन द प्रॉब्लम, इनटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है और लेंथ ऑफ द सिलेंडर l है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एल, तो यहां से हो जाएगा रो बाई 4 a इंटू एल, और यहां से g, एंड दिस इज इक्वल टू द बेयोंसी फोर्स b। अब आपको बेयोंसी फोर्स निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b है। आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक क्या है, पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज्ड है, मतलब क्या, बेयोंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। दिस इज व्हाट आर्किमिडीज सेज कि जो बेयोंसी फोर्स लगेगा वो उस सिस्टम के द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस्ड किया होगा उसके वेट के बराबर होगा। तो कितना पानी इसने डिस्प्लेस कर रखा होगा, वो पानी की मतलब वॉल्यूम उतनी हुई होगी जितनी की ये ब्लॉक की वॉल्यूम होगी। तो ब्लॉक की तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया a स्मॉल a और इंटू एल, ये ब्लॉक की वॉल्यूम हो गई, स्मॉल a हो गया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम। और इसमें साथ क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया, मास निकालना होगा पानी का, और तब उसको g से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आएगा। ये तो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया तो अब उसको मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वाटर की यहाँ जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, मैंने क्या किया, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, देन दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड, ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है ये हो गया। और इसको जब हम लोग जी से अब अप्लाई मल्टीप्लाई कर दिए, देन दिस होल थिंग इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस। तो बेयोंसी फोर्स की वैल्यू समझ में आ गई, कितनी हुई भाई, बेयोंसी फोर्स की वैल्यू हो गई a इंटू स्मॉल l इंटू रो एंड इंटू यहां से ये हो गया g। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेयोंसी फोर्स, ठीक है। ये है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और एक चीज जो आप देखेंगे क्या चीज कि अगर इस सिचुएशंस में देखो तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, तो ए एल रो इंटू जी माइनस रो बाई 4 ए एल इंटू जी, एंड दैट्स लीड टू द वैल्यू ऑफ 3/4, ठीक है, ए एल रो इंटू जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स which we are applying at these situations to keep the block at equilibrium situations। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियसली एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को जीरो करता हूं, क्या करता हूं, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को मैं जीरो करता हूं, इसका मतलब है कि इतना अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं इस ये जो ब्लॉक है
इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शंस में जो फोर्स लगेगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स जिसको आप कहते हो, वो क्या लगेगा, एफ रिस्टोरिंग, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, टी इक्वल टू 0 पे तो यही होगा 3/4 ए एल रो इंटू जी, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, इसी फोर्स को तो बैलेंस कर रहे हैं हम एक्सटर्नल फोर्स से, तभी जाके तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया कि इस ब्लॉक पे अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा एफ रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना होगा, इट विल बी 3/4 ए एल रो इंटू जी। अब बड़ा बताओ सवाल क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। तो जरा देखो यहां से कि इस ब्लॉक पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स ये लगा, इसका जो मास है इस ब्लॉक का वो क्या है, m बराबर मैंने लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ से क्या चीज, इसका इस ब्लॉक का मास ठीक है इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3/4 ए एल इंटू जी। और आपने कैलकुलेट कर रखा है व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसका कितना है, ρ/4 है, और वॉल्यूम कितना है, तो ए एल है। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हो इसको यहाँ से कि मास जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी हो गया ρ/4 और इंटू वॉल्यूम हो गया कितना, वॉल्यूम कितनी हो गई, वॉल्यूम हो गया इसका आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ एल, ठीक है, इस मोमेंट पे ये हो गया आपका इसका मास इंटू यहाँ पे क्या चीज, तो एक्सेलरेशन ए, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 ए एल इंटू जी। अब जब आप काटोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, एंड फाइनली यू गेट द एक्सेलरेशन जो होगा ए, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, आई एम टेलिंग दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ जी। तो ये जो होगा ये आपका एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का इन अपवर्ड डायरेक्शन जस्ट मोमेंटरली जब आप फोर्स को हटाते हैं। तो एक बात अब आपको समझ में आ गई, in the moment you release the force, you make the external force vanish, the block will start accelerating with an acceleration of 3 times of g. So friends, now come to the second problem where it is being asked to calculate the speed of cylinder when it reaches the equilibrium position. मतलब कि ये सिलेंडर जब equilibrium positions पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड क्या होगा। आपने वैसे भी एसएचएम में देखा है कि जैसे कोई पार्टी, जैसे सपोज करो एसएचएम का केस क्या है कि इसे मान लो ये है एक्सिस है और कोई पार्टिकल, सपोज करो ये मीन पोजीशन है, तो कोई पार्टिकल अगर आपको ऑक्सीलेट करता है ऐसे एंड डाउन, फिर डाउनवर्ड ऐसे, तो जब कोई पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैं किसी भी पोजीशंस पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है v, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा रूट अंडर a square minus x square से जानते हैं। In case of SHM, the velocity of a particle as a function of displacement is given by this. So when you are being asked to find the speed of the cylinder when it reaches the equilibrium position कहने का मतलब क्या है, x is the displacement of particle from the equilibrium position. So when it is being asked to find the velocity at the speed at the equilibrium conditions, simply put x equal to 0, and this will be give v is equal to omega into a, and this is also called the maximum velocity, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आपको पता है कि जो भी बॉडी एक्सिचम करता है उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो आपसे यही पूछा है कि स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये आपको बतानी है। इस सिचुएशन से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे ही आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, इस फोर्स को हटाया, आपने देखा कि जैसे ही हटाया उसी मोमेंट पे इस पे जो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, इट इज उसके वजह से जो इसकी एक्सेलरेशन हुई वो कितनी थी, 3 टाइम्स ऑफ जी। अब क्या कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इसका जो पार्ट है जो पानी में सबमर्ज्ड है वो घटना स्टार्ट कर देगा, और जब घटेगा तो इस पे ब्योंसी फोर्स जो इसको ऊपर की ओर ठेल रहा है वो अल्टीमेटली घटना शुरू हो जाएगा, और जब वो घटेगा तो क्या होगा, वेट की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेट तो कांस्टेंट रहेगा, तो अल्टीमेटली जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो कि उसको अपवर्ड ले जा रहा था वो घटेगा, एंड अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जहां पे कि वेट ऑफ द बॉडी इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द ब्योंसी फोर्स। तो ये है कंडीशन क्या, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट
इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे इस बॉडी पे ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इस पे जो ब्योंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, ये दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। अब वेट निकालना है अगर तुमको, तो तुम्हें पता है कि इसकी डेंसिटी क्या है, रो बाई 4 है, लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आप क्या जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। सो वेट निकालने के लिए क्या होता है, mg करते हैं। वेट की वैल्यू क्या होती है, mg। तो मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया इसका रो बाई 4 और वॉल्यूम हो गया A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इंटू L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज बायोन्सी फोर्स, क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम ये मानते हैं यहाँ से अज्यूमशन हमारा क्या है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या होगा, हम ये मानते हैं कि x लेंथ ऑफ सिलेंडर इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है जो सिलेंडर का केवल x लेंथ ही पानी में डूबा हुआ है, तो उस x लेंथ के पानी में डूबे होने की वजह से जो उस पे ब्योंसी फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि एरिया, मतलब क्या चाहिए, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द सबमर्ज्ड ऑफ x लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन सिचुएशन क्या होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे कि ब्लॉक ऐसे यहाँ आ गया रहेगा, यहाँ मतलब इसके ठीक पैरेलल में बना रहा हूँ, तो ये x लेंथ ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पानी में डूबा हुआ है। तो उस केसेस में जिसपे ब्योंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द कितना, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। तो वेट क्या होगा, तो वेट हो जाएगा आपको कितना, अब मैंने कहा है कि वेट बराबर मास इंटू जी। तो मास ऑफ द वाटर कितना डिस्प्लेस कर रहा है, मास हो गया डेंसिटी ऑफ द वाटर रो, ठीक है, और इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर बीइंग डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम कितना है, तो x हो गया इसका लेंथ और इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया A, तो ये वॉल्यूम हो गया और इसका वेट है, यहाँ से हम लोग g कर दिए और ये तो मास था, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे g से तभी तो ये वेट आएगा। ये जो वेट आप देख रहे हैं, दिस वेट, दिस इज दिस एंड दिस ब्योंसी फोर्स इज इक्वल टू दिस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल लीड्स टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू L/4। ठीक है, कितना आ गया, x इज इक्वल टू L/4। इससे आप ये समझ सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कह सकते हैं, x लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू L/4 लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ cylinder will remain submerged in water, submerged in water। पानी में x लेंथ क्या होगा, डूबा रह जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। जब x लेंथ पानी में डूबा रह जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में इस ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ब्लॉक पहले L लेंथ पानी में डूबा था और अब अगर L/4 लेंथ पानी में डूबा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक टू रीच द इक्विलिब्रियम कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक टू रीच इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, इनिशियल लेंथ L था, अब हो गया L/4, तो ये फाइनली आ गया 3L/4। मतलब ब्लॉक ने कहीं ना कहीं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 3L/4। तो ये क्या हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीलरेशन A इज इक्वल टू 3L/4। तो आप A की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, A की वैल्यू निकाल दी है। आपसे तो वेलोसिटी स्पीड पूछा जा रहा था, तो स्पीड क्या था, ओमेगा इंटू A की वैल्यू निकाल दी है और आपने ओमेगा की वैल्यू पहले ही डिराइव कर रखी है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ऑक्सीलेशन का वो क्या होता है, रूट अंडर ऑफ रो इंटू A। रो हो गया केचेस, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, रो A इंटू जी एंड बटा मास ऑफ द सिलेंडर। दिस वाज द expression for the angular frequency of oscillation of the body, floating body। तो यहां से देखोगे क्या चीज कि जो मास ऑफ द ब्लॉक है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे रखा है कि मास ऑफ द ब्लॉक क्या हो गया, तो मास ऑफ द ब्लॉक बराबर क्या हो गया, तो ρ/4 उसका डेंसिटी हो गया और वॉल्यूम हो गया कितना, वॉल्यूम हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू यहाँ पे लेंथ L। दिस इज द केस, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका केस क्या है, आपका केस है ये सिलेंडर है,
ठीक है, मैं फिर से यहाँ बना दे रहा हूँ। इस सिलेंडर में क्या है, तो आपका ये ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक एंड ये मान लो ये पानी, मतलब अभी के कंडीशंस में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन से तो पानी ब्लॉक यहाँ पे है, तो इस ब्लॉक का जो डेंसिटी है वो तो ρ/4 है और लेंथ जो है इस ब्लॉक का यहाँ से यहाँ लेंथ ये L मेंशन्ड है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। और ये जो पानी है, ये जो वाटर हम नहीं कह सकते लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कितना है, ρ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस टैंक का A है और ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। अब ये सवाल देखो यहाँ से कि जब तुम इसकी वैल्यू ब्लॉक का मास जब सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बराबर ρ इंटू A इंटू G और मास हो गया ρ/4 A और इंटू यहाँ पे L। तो यहाँ से देखो ρ से ρ कट गया, A से A कट गया, तो ये आ गया 2√G, क्योंकि ये 4 ऊपर चला गया तो ये 2 बाहर आ गया, √G/L, 2√G/L ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसीलिए जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी Vmax जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एट इक्विलिब्रियम वो कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू A, ओमेगा हो गया 2√G/L और A हो गया कितना 3/4 टाइम्स ऑफ L। 2 से 2 यहाँ काट दो और ये देखोगे क्या चीज, तो रूट ये कितना 2 से 3/2 रूट अंडर यहाँ पे ये L है तो रूटल कट जाएगा, यहाँ से रूटल काटोगे तो ये कट जाएगा ना, ये रूटल हो जाएगा √G इंटू L। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई, या फिर जो वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम, वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम क्या हो गई, √3/2 √GL। सो क्या टिक लगाओगे, 3/2 √GL, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ही पर्पस यही है कि आप समझे ये जो पानी का ऑक्सीलेशन है उसको आप समझना सीखे, ठीक है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस केस को देखो, आफ्टर इट्स रिलीज एट टाइम t बराबर 0, मतलब रिलीज करने का मतलब ये जो F एक्सटर्नल फोर्स इसने अप्लाई कर रखा था उसको t इक्वल टू 0 पे क्या किया, हटा लिया। दैट इज कॉल्ड आफ्टर इट रिलीज एट t इक्वल टू 0 टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको पता है कि अभी ऐसा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने के लिए क्या हुआ, तो इसका जो L/4 डिस्टेंस ही पानी में डूबा रहा, मतलब ये जो है अब ऐसा हो गया, ये ऐसे चला गया। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर ओनली क्या हुआ, तो वेयर ओनली ये L/4 ही हिस्सा पानी में डूबा रह गया इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और ये जो आपका ब्लॉक है एक्चुअली कैसा, ये जो आपका ब्लॉक है, दिस वाज योर ब्लॉक, ठीक है, तो L/4 हिस्सा पानी में डूबा रह गया। तो ये कह रहा है क्या चीज है कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आने में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो क्या चीज कि पहले एक्सट्रीम पोजीशंस पे था, ठीक है, पहले एक्सट्रीम पोजीशंस पे था और ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पूरा का पूरा यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ये सेंटर अगर मान लो तो इसका सेंटर यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है इस सिलेंडर का जो है सो, तो तुम ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो टाइम लगा है एक ऑक्सीलेशन के टाइम में कितना टाइम लगता है। मान लो कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपका मीन पोजीशन है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल जो है, जब कोई पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ मीन पोजीशंस पे आती है, मीन पोजीशन से चल करके फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाती है, फिर रिटर्न होकर के फिर मीन पोजीशंस पे आती है एंड देन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो हम लोग कहते हैं समय कितना लगा, t लगा। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से चली और सीधे कहाँ पहुंची है, यहाँ से चली है पार्टिकल और सीधे पहुंची है अपने मीन पोजीशन में, तो कितना टाइम लगेगा इसमें, t/4 टाइम लगेगा। और t/4 टाइम जो होगा, t/4 ही तो समय लगा, टाइम टेकन, दिस इज t/4, दिस इज द टाइम टेकन। और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, क्या निकाला है, रूट अंडर क्या चीज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये रो का है, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर A इंटू G, और जो मास की जो वैल्यू, इस ब्लॉक का मास क्या था, तो ρ/4 था, ठीक है, इस ब्लॉक का मास क्या था, इस ब्लॉक का मास था ρ/4 इंटू यहाँ पे A इंटू L। इसी से ना निकला था हमारे पास जो है सो कि रो से रो कट गया, A से A कट गया, तो ये कितना निकला था, 2√G/N निकला था। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है ओमेगा बराबर 2π/L
ओमेगा, ठीक है। तो T/4 ही तो हमको आंसर निकालना है, मतलब फाइनली हमको क्या निकालना है, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना निकालना, π/2 ऑफ ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितना निकालना है, π/2 ऑफ ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा तो π/2 ऑफ ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो π/2 ऑफ ओमेगा क्या हो गया, तो 2√G/L। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये आ गया π/4√L/G। So this will be the value of the time taken by this block to move from the initial position to the equilibrium position जो है। So